दोस्तों, कभी कभी घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं, भरोसे से बनती हैं। और जब भरोसा टूटता है तो पूरी जिंदगी बिखर जाती है। पति ब्रह्मचारी के इस नए भाग में आप देखने वाले हैं वो हादसा जिसने सबको हिला दिया। रिया की चोरी, ईशा के आंसू और सूरज का सच उजागर करने वाला हौसला। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत होती है काव्या की शादी की तैयारियों से। घर में रौनक है, हंसी है, खुशियां हैं। लेकिन उसी रौनक के बीच एक गहरी साजिश भी पल रही है। अरविंद जी अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी ताई जी को सौंप देते हैं। ताई जी, ये पैसे हमारी लाडली काव्या की शादी के हैं, इन्हें संभाल कर रखिए। ताई जी पैसे ईशा को देती हैं। ईशा, तू समझदार है, ये जिम्मेदारी अब तेरी। ईशा मुस्कुराती है लेकिन अंदर से घबराई हुई है। वो सोचती है, इतने सारे लोग हैं, कहीं कुछ हो गया तो। वो पैसे नई वॉशिंग मशीन में छिपा देती है। दोस्तों, यही थी वो गलती जिसने घर की खुशियों को हिला दिया। अगर आप सोचते हैं कि ईशा ने सही किया या नहीं, तो कमेंट में बताना। रिया ये सब दूर से देख रही होती है, चेहरे पर चालाक मुस्कान। तो पैसे यहां छिपाए गए हैं, अब मजा आएगा। रात में रिया वॉशिंग मशीन खोलती है और सारे पैसे निकाल लेती है। सुबह जब ईशा वहां जाती है तो मशीन खाली मिलती है। ईशा टूट जाती है। वो रोती हुई सूरज के पास जाती है। सूरज जी, पैसे गायब हैं, मैंने उन्हें यहीं रखा था। सूरज शांत होकर कहता है, ईशा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सच्चाई सामने आएगी। पर तभी ताई जी गुस्से में फट पड़ती हैं। ईशा, तूने मेरी नाक कटवा दी, तूने हमें बर्बाद कर दिया। ईशा रोते हुए, ताई जी, मैंने कुछ नहीं किया। पूरा घर ईशा को गलत समझ रहा था, लेकिन एक शख्स था जो उस पर यकीन करता था, सूरज। सूरज चुपचाप रिया के कमरे में जाता है, अलमारी खोलता है, कपड़ों के नीचे झांकते हैं नोट्स। सूरज मुस्कुराता है, मुझे पता था। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो सूरज? रिया गुस्से में, सूरज सख्ती से, सच्चाई, और वो मुझे मिल गई है। रिया चौंक जाती है। सूरज पैसे निकालकर सबके सामने रख देता है। ईशा जी निर्दोष हैं, चोरी रिया ने की है। रिया चिल्लाती है, हाँ, मैंने की है, ताकि इस घर की झूठी खुशियां टूट जाए। ताई जी गुस्से से कांप उठती हैं। रिया को पकड़कर दरवाजे तक ले जाती है। इस घर में कोई जगह नहीं, और बाहर धक्का देती है। रिया जमीन पर गिरती है, आंसुओं में कहती है, तुम सबको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है रिया अब बदला लेने लौटेगी? कमेंट में बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ताई जी रोते हुए ईशा के पास आती हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर शक किया। ईशा नम्रता से मुस्कुराती है, कोई बात नहीं ताई जी, बस सब ठीक हो जाए, यही काफी है। सूरज मुस्कुराता है, ईशा जी, जब तक मैं हूं, आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दोनों की नजरें मिलती हैं और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, प्यार, भरोसा और रिश्तों की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगले भाग में रिया बदला लेने लौटे या सूरज और ईशा की नई शुरुआत दिखे, तो नीचे कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।